बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदियो वास्लियों और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं जनाब आपको बताऊंगा कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लग जाता है, आपके ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाती है, तो उसके दो हल हैं। पहली सूरत ये कि आप भाग जाएं, दूसरी सूरत ये कि क्या आपको आगे बढ़कर उस चीज़ का सामना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप भाग जाएं या मुकदमा लड़ें, दोनों में से कौन सा हल आपके लिए बेहतरीन है। अगर भाग जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, मुकदमा लड़ते हैं आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है। ठीक है, अब पहली चीज़ आते हैं कि अगर आप भाग जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन या FIR हो जाती है और FIR के बाद आप भाग जाते हैं, रोपोश हो जाते हैं, तो मेरा भाई आपके ख़िलाफ़ जो है वो वारंट जारी होगा। उसके बाद आप इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे तो जितना आप इश्तिहारी रहेंगे ना, आपके ये ख़िलाफ़ चीज़ जाएगी, आपकी ज़मानत पर असरअंदाज हो सकती है, आपकी ज़मानत कैंसिल होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना जल्दी इसको यानी कि इसके FIR के ख़िलाफ़ जाएंगे यानी कि भाग जाएंगे, ठीक है, रिपोर्ट रहेंगे, उतना ही आपके लिए नुकसान है। किसी भी सूरत में आपके ख़िलाफ़ अगर FIR हो जाती है, आपने भागना नहीं है। ठीक है, एक दो दिन के लिए साइट पर हो सकते हैं, लेकिन परमानेंटली तौर पर ठीक है, मुस्तकिल तौर पर आपने उस चीज़ को लेकर उस चीज़ का सामना करना, आपने भागना नहीं है। रिपोर्ट लंबे अरसे के लिए नहीं होना, कहीं भी नहीं जाना। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाती है, अब भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप केस को लड़ते हैं तो इसमें आपको सज़ा ही हो। हज़ारों केसेस ऐसे होते हैं पुलिस गुनाहगार लिख देती है और बंदा बरी हो जाता है। हज़ारों केसेस ऐसे हैं पुलिस बेगुनाह लिखती है, बंदा सज़ा हो जाता है। ये नहीं, केस ख़त्म होता है एविडेंस पर। आप सबसे पहले उसकी ज़मानत के लिए आपको ट्रायल को फेस करना चाहिए। ज़मानत करवाएं, ज़मानत के बाद चलान आ जाएगा, चलान में आप एविडेंस पर मेहनत करें। ठीक है, आप अपनी तरफ से डिफेंस अच्छा करें, अपनी तरफ से लॉयर अच्छा करें, ठीक है, अपने केस को लड़ें, उस केस में खुद को बरी करवाएं। ठीक है, वो आपके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन सूरत हाल है। भागना नहीं, भागना हल नहीं होता। एक FIR होगी, आप PO हो गया, और आजकल तो अगर आप PO होते हैं तो किसी भी नाके पर उन्होंने, पुलिस वालों ने आपका नाम, आपका ID कार्ड एंटर किया तो आगे आपका डाटा आ जाना, उन्होंने उधर ही बिठा लेना आपको, आपकी तो ज़िंदगी जीरन हो जानी। वहाँ पर 1000-2000 दे के निकलेंगे, अगर दूसरे नाके पर फिर वो आपको बिठा लेंगे, आपकी तो ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी आपने उस चीज़ का फेस करना है और उसका हल के लिए आना है। ठीक है, उसको फेस करें, फेस करने से जो है ना वो मामला हल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।